मेरा नाम खुशबू है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल में आज तक बसी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो हम कभी कभी गलत लोगों पर कर बैठते हैं। ये कहानी है मेरे गांव के एक लड़के वरुण की, एक मासूम सीधा साधा पर बेहद जज्बाती लड़के की, जिसकी जिंदगी अचानक ऐसी दिशा में मुड़ गई जहां से लौटना उसके लिए आसान नहीं था। मैंने उसकी आंखों में वो सब देखा है जो किसी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। भरोसे का टूटना, मोह का जाल और सच का एहसास। तो आइए सुनिए ये सच्ची कहानी खुशबू के जुबानी। वरुण हमारे गांव का एक शांत स्वभाव का लड़का था। उसके पिता रामलाल किसान थे और माँ राधा देवी बीमार रहती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, कभी अनाज की चिंता तो कभी दवा का खर्च। लेकिन वरुण का सपना था कि वो किसी दिन शहर जाकर नौकरी करे, पैसे कमाए और अपने माँ बाप का सहारा बने। वो सुबह खेतों में काम करता और रात को टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। मुझे याद है वो कहा करता था, खुशबू दीदी, मैं एक दिन माँ को अच्छा इलाज करवाऊंगा और हमारे घर में पंखा लगेगा, टीवी भी आएगा। मैं मुस्कुरा देती थी, पर अंदर से जानती थी कि उस गरीब लड़के की मेहनत शायद ही कभी इतनी फल दे। एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटा अब तू शहर जा, वहां तेरा चाचा महेश रहता है, बड़ा आदमी है, शायद तेरे लिए कुछ कर दे। वरुण ने माँ के पैर छुए आंसू भरी आंखों से कहा, माँ मैं जल्दी लौटूंगा, आपको अच्छी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, सावधान रहना बेटा, शहर के लोग गांव जैसे नहीं होते। अगले दिन वो बस में बैठ गया। पीछे छूट गए मिट्टी के घर, वो छोटा आंगन और माँ की वो आवाज, भूलना मत हमें। शहर वरुण के लिए वो किसी सपने जैसा था। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियों की आवाजें और हर तरफ भागती भीड़। वो अपने चाचा का पता लेकर आखिर उनके बंगले तक पहुंचा। गेट के पास खड़े चौकीदार ने उसे देखा और पूछा, कौन हो? वरुण ने कहा, मैं अपने चाचा से मिलने आया हूं, उनका नाम महेश है। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आई, आने दो उसे। वो अंदर गया। सामने खड़े थे उसके चाचा महेश, गोरा रंग, मोटा शरीर, महंगे कपड़े और हाथ में सोने की चेन। उन्होंने वरुण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू तो मेरे भाई का बेटा है, अंदर आजा बेटा, अपने ही घर आया है। वरुण को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना अपनापन दिखा सकता है। महेश चाचा ने उसे एक कमरा दिया, कपड़े दिए और बोले, जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती तू यहीं रह। वरुण का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ दिन बीते। वरुण घर के कामों में मदद करने लगा। सुबह बाजार जाता, शाम को चाचा के साथ बैठता। वो उनकी बातें ध्यान से सुनता कि बिजनेस में पैसा कैसे बनता है, लोगों पर भरोसा कैसे नहीं करना चाहिए। उसे लगता था कि वो उनसे बहुत कुछ सीख रहा है। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। चाचा ने गांव से खबर भेजी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। वरुण चौंक गया। उसे लगा कि शायद चाची उसके जैसी साधारण औरत होंगी, लेकिन जब वो आईं तो वरुण के होश उड़ गए। वो चाची नीलिमा, उम्र में मुश्किल से 25 साल की, पर अंदाज ऐसा जैसे किसी फिल्म की अभिनेत्री हूं। गोरा रंग, चमकती आंखें, लाल साड़ी में गजब की खूबसूरती। वो जब मुस्कुराती तो जैसे सारा घर रोशनी से भर जाता। वरुण ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते चाची। नीलिमा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, अरे तुम वरुण हो ना, गांव से आए हो? वरुण ने सिर झुकाया। जी चाची। वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में कुछ था जो सीधे दिल में उतर गया। दिन बीतने लगे। महेश चाचा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते और अक्सर बाहर रहते। नीलिमा ज्यादातर घर में अकेली होती। पहले वो वरुण से बस घर के छोटे मोटे कामों में मदद मांगती, ये चीज उठा दो, वो गमला रख दो। फिर वो बातें करने लगी, गांव की, रिश्तों की और अपने अकेलेपन की। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव में शाम को लोग छत पर बैठते हैं ना, यहाँ तो सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाची, वहाँ लोग एक दूसरे के दुख भी बांटते हैं। नीलिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, काश यहाँ भी कोई होता जिससे मैं अपने मन की कह पाती। वरुण को उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन दिखी, जैसे वो किसी गहरे दर्द में हो।
धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती गई और एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन चाचा ने कहा, वरुण, मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तू अपनी चाची को शॉपिंग करवा दे। वरुण झिझका पर मान गया। मॉल में वो पहली बार किसी ऐसी जगह गया था जहां लोग हंसते हुए हजारों रुपए खर्च कर रहे थे। नीलिमा ने तरह तरह के कपड़े, परफ्यूम और गहने खरीदे। लौटते वक्त जब वो बाइक पर पीछे बैठी, हवा में उनका परफ्यूम और उनकी गर्म सांसें वरुण को कांपने पर मजबूर कर दिया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसे खुद से शर्म आ रही थी, लेकिन वो अब नीलिमा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। नीलिमा वरुण से खुलकर बात करने लगी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी कहती, तुम्हारे चाचा मुझे समझते नहीं हैं। कभी कहती, कभी कभी किसी अजनबी से भी अपनापन मिल जाता है। वरुण उलझ गया था। उसका दिल उसे रोकता, पर नीलिमा की बातें उसे अपनी ओर खींचती। एक रात जब चाचा बाहर गए हुए थे, नीलिमा ने वरुण को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, डरो मत वरुण, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, किसी को तुम्हारी जरूरत है। वो बातें जैसे किसी जादू की तरह उस पर असर कर रही थी। उस रात वो देर तक उनके कमरे के दरवाजे के बाहर बैठा रहा और अपने अंदर की लड़ाई लड़ता रहा। कहते हैं, मोह धीरे धीरे इंसान की समझ छीन लेता है। वरुण अब उसी जाल में फंस चुका था। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन उसने नीलिमा से कहा, अगर किसी को पता चला तो? वो मुस्कुराई, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा वरुण, मैं वादा करती हूँ। वो झूठा वादा वरुण की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन गया। कुछ ही दिनों बाद महेश चाचा अचानक घर लौट आए। उन्होंने देखा कि वरुण डर डर के रह रहा है और नीलिमा के चेहरे पर एक अजीब संतोष था। उन्हें शक हुआ। उन्होंने नौकरों से पूछताछ की और सच्चाई सामने आ गई। वो आग बेकाबू हो चुकी थी। चाचा ने वरुण को बुलाया। आंखों में खून उतर आया था। तूने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वरुण ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया चाचा, मैं। पर नीलिमा ने बीच में कहा, इसने मुझे परेशान किया, मैं तो बस चुप रही। सारा दोष वरुण पर आ गया। वो टूट गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर कोई नहीं सुन रहा था। उस रात वो घर छोड़कर चला गया, न कपड़े न पैसे, बस टूटा हुआ दिल लेकर। कई दिन तक वो सड़कों पर भटकता रहा। कभी मंदिर के बाहर बैठा रहता, तो कभी स्टेशन पर, भूखा प्यासा और भीतर से खाली। एक दिन उसने देखा कि स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा भीख मांग रहा है। वरुण ने अपने पास बचा हुआ बिस्किट उसे दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी में जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। कई बार वो आग होती है जो पकड़ने वाले को जला देती है। वो शब्द वरुण के दिल में उतर गए। उसने ठान लिया कि अब वो फिर कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेगा। वो छोटा मोटा काम करने लगा, कभी होटल में, कभी गोदाम में। धीरे धीरे उसने जिंदगी संभाल ली। सालों बाद जब मैं उसे दोबारा मिली तो वो बिल्कुल बदल चुका था। चेहरे पर शांति थी, आंखों में सच्चाई। मैंने पूछा, वरुण, तू अब खुश है? वो मुस्कुराया, खुशबू, अब मैं समझ गया हूं कि मोह कभी प्यार नहीं होता। जो सच्चा होता है वो आपको गिरने नहीं देता। उसकी ये बात आज तक मेरे कानों में गूंजती है। कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी में बिना समझे कदम रख देते हैं और फिर उस भूल का बोझ पूरी जिंदगी ढोते हैं। वरुण की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। भरोसा बहुत कीमती होता है और गलत जगह दिया जाए तो जिंदगी भर के लिए जख्म छोड़ जाता है। दोस्तों, जिंदगी हमें वह कुछ सिखाती है। वरुण की कहानी शायद किसी न किसी को अपनी गलती का आईना दिखा दे। कभी भी किसी की चमक में मत खो जाना, क्योंकि हर रोशनी उजाला नहीं होती। कभी कभी वो आग होती है जो भीतर तक जला देती है।